सामने देखकर अपने अपने पति को डूबते हुए हाहाकार करके रोने लगी। रोते रोते मूर्छित हो जाती है, लेकिन बेटी ने उनको जल फेंककर होश धराया। हे माता अतलोक संपूर्णम चेतम नित्यं, हमारे पति और पिता दोनों लोग उसी में डूब गए, अब हमको जीने से क्या फायदा है। बेटी ने कहा और माँ दोनों लोग कहे कि हम लोग भी जल समाधि ले ले या चिता जोड़े जल जाए। भगवान ने कहा अतलोक संतुष्ट, ये तो निर्दोष है, कन्या तो निर्दोष है, इतने कोई पाप किया नहीं है। भगवान फिर प्रकट हुए ना, हे पुत्री अतलोके संपूर्णम चेतत्वेनां च नित्यानंद स्वरूपम, जाओ ये हमारे करने से हुआ है, जाओ पहले भगवान की कथा पूरा सुनकर प्रसादी खाकर जल पी के आओ। तो जनता समय बाद लेकिन दुखी कथा में सुन सकते हैं, प्रसादी ये है खाने के प्रसाद के संबा नहीं खा रहे एक प्रसाद। प्रसाद किसी का प्रसाद का कैसे प्रसाद आया हो, प्रसाद में कोई छुट नहीं, प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। अतलोके संपूर्णम चेदत्वेनां च, और तुमने तो भगवान की कथा को छोड़ के चला है, जाओ अपनी कथा सुनो। फिर व्यवस्था मेरी कथा के कथा भइल, प्रसादी खाकर जल पीकर जब नदी किनारे जाती है और बेटी और माँ दोनों लोग देखती हैं कि अनंत लोक के संपूर्णम चेतत्व, तो भगवान की कृपा से नाय ऊपर आ गया। अपने अपने पतियों से दर्शन किए, प्रणाम किए, और फिर विद्युत पुराणों से भगवान तेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत हुआ, कथा हुआ। वहाँ कथा सुनकर भगवान की कृपा से दोनों बेटी और माँ बहुत प्रसन्न हुई। भगवान की कृपा से 9 महीने में उस कन्या को एक पुत्र की प्राप्ति हुआ और साहूकार और उनकी पत्नी को वैकुंठ प्राप्त हुआ, और भगवान भजन करते करते अतलोके संपूर्णम चेदत्वेनां च सुख भोगते हुए सतलांग चले जाती हैं। इस सेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए।